तक फैला ये पावन सर से मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक धरती से अंबर तक फैला ये पावन सर से मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। ये दुनिया एक खुली किताब है, इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्षण भर नहीं लगता और क्या से क्या हो जाता है। किसी व्यक्ति ने अभी कल हमारे लिए एक दृश्य दिखाया कि महाराज देखो ये अच्छा अच्छा कार्य चल रहा था और वहीं के वहीं व्यक्ति माइनर अटैक आया और लुढ़क गया। सेकंडों में काम हो गया। जहां खुशी का माहौल बनाया जा रहा था वही अब शोक में परिवर्तित हो गया। ये संसार की स्थिति है। जब वह राजा इस प्रकार के कार्य करने लगा और रानी को पता चला कि राजा ने इस प्रकार से कार्य किए हैं, कुसंगति में पड़ गया। वो कुसंगति में पड़ करके व्रतों को छोड़ दिया है और मुनिराजों की भी निंदा करने लगा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जैसी संगति होती है वैसे ही हमारे जीवन में रंगत आ जाती है। इसलिए सबसे पहले सबसे हमारा यही कहना है कि अपने आप को ऐसी कुसंगतियों से बचाना चाहिए। अपनी संतान को भी ऐसी संगति से बचाना चाहिए, क्योंकि इस कुसंगति में आकर के आपकी संतान दुर्गति का पात्र हो जाएगी और आपका यह संतान उत्पन्न करना निरर्थक हो जाएगा। सच्चे माता पिता तो वो होते हैं जो अपनी संतान को दुर्गति में जाने से बचा लेते हैं, वही सच्चे माता पिता। अपनी संतान को जो सतमार्ग पे लगा देते हैं वही सच्चे माता पिता कहलाते हैं। यहाँ पर बच्चे लोग हमारे पास आते रहते हैं और यहाँ नसिया में रहने वाले बच्चे हैं, वे कहते हैं कि महाराज ये नसिया प्रांगण ऐसा है कि जितने बच्चे रहते हैं एक दूसरे की संगति में रहते हैं तो बहुत अच्छे उनके अंदर संस्कार जागृत रहते हैं। और वही बच्चे यहाँ से जाकर के कहीं दूसरे स्थान पर बाहर के रह रहे हैं, अनेक कुसंस्कार उनके अंदर बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों को सुरक्षित रख करके और आगे इसको वृद्धि को प्राप्त कराना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे इधर आकर के अपने संस्कारों को भी बचाए रखें, साथ साथ में अध्ययन करें। और यहाँ पर अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान तो है ही। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ये अतिशयकारी क्यों नहीं घोषित हो रहा है जब अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान है। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि जो 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा हो जाती है, जिस मंदिर में 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा विराजमान है वो मंदिर अपने आप में अतिशयकारी है। और यहाँ ऐसे इतने प्राचीन भगवान 100 वर्ष से भी ऊपर के यहाँ पर भगवान 130 वर्ष हो गए। भगवान को देख करके ही ऐसी प्रशांत मुद्रा अपने आप हमारी कसाएं मंद पड़ जाती हैं और भगवान के लिए हाथ झुक जाते हैं। तब वो रानी ने विचार आया कि अब मुझे ऐसा अगर राजा मिला है तो अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं तो आरिका के व्रत धारण करके और अपना कल्याण करूँगी। और मन में विचार बना लिया इस प्रकार का। और जब राजा को पता चला कि रानी इस प्रकार से रुष्ट होकर के और राज्य छोड़ करके आरिका के व्रत लेने वाली है, तब उसको ऐसा धक्का लगा
और रानी के पास पहुंच गया और रानी से निवेदन किया, क्षमा याचना की, आज के बाद मैं ऐसे कोई कार्य नहीं करूँगा और तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं पुनः उसी धर्म को अंगीकार करने के लिए तैयार हूँ, अभी यहाँ छोड़ के नहीं जाना। तब रानी उस राजा को मुनिराज के पास ले जाती है और वह राजा अपनी निंदा गर्हा आलोचना करता है और मुनिराज से निवेदन करता है कि मेरे द्वारा ऐसा पाप हो गया है, मुनिराज के साथ मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, अब मुझे प्रायश्चित दे करके इस पाप से दूर करिए। तब मुनिराज ने कहा कि राजन, एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने से ये पाप तो धुलते ही हैं जो पाप तुमने किए हैं, लेकिन संसार के सारे परिभ्रमणों को छुड़ा करके जो सिद्धालय में पहुंचा देता है, ऐसा ये नंदीश्वर व्रत है, आष्टानिक व्रत है। इसमें तुम सिद्ध चक्र की आराधना करो। 3 बार यह व्रत आता है वर्ष में, कार्तिक, फागुन, साल के अंत 8 दिन माह। नंदीश्वर कौन जात है? नंदीश्वर सुर जात हैं और आप हम पूजे यह ठाई। वहाँ तो सारे के सारे देव अब कल से नंदीश्वर में जाने के लिए देव आज से ही गमन उनका होने वाला होगा, तो वहाँ पहुँच करके उनकी आराधना करेंगे। लेकिन आप लोग तो वहाँ जा नहीं सकते, तो क्या करोगे? यही महाराज आपके सानिध्य में नसिया वाले कहते हैं, आष्टानिक पर्व में हम क्या करना चाहते हैं? विधान करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई आष्टानिक पर्व में तो हम अपना समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 8 तारीख से पंचकल्याणक वहाँ होना है और उस स्थान पर पहुँचना जरूरी है। इसलिए आष्टानिक के पहले आप लोग कर लो और आप कुछ इस प्रकार से कर दो तो हम लोगों का भाग्य जाग जाएगा। तो फिर इस प्रकार से विचार आया कि क्यों ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए और इनका भाग्य ऐसा जगा कि कम से कम आधा अष्टानिक तो आपको 4 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि अष्टानिक में आराधना करने का महान फल बताया। और उन मुनिराज ने उस व्रत की विधि बताई, किस व्रत की विधि क्या होती है। तो यहीं पर आप अच्छी तरह से दिव्य मारना बनाइए और चारों दिशाओं में भगवान की वह नंदीश्वर की रचना करके, और साथ वर्णन आया है अगर शक्ति है तो सोने का मारना बना करके, सोने का नंदीश्वर बना करके, सोने की मूर्ति विराजमान करके, ऊपर से सोने का चंदुआ आदि आदि लगा करके उच्च, क्योंकि ये 3 लोक के नाथ हैं और 3 लोक के नाथ का साम्राज्य सामान नहीं होना चाहिए। उत्तम तो यही ऐसा करना चाहिए, और अगर वैसा नहीं बन सके तो और नीचे आ जाओ, रजत की रचना करके ये कार्य करना चाहिए। अगर वो भी नहीं बने तो शक्ति नहीं है तो और ताम्र आदि धातुओं को, जो उत्तम धातु होती हैं,
उनको लेकर के फिर भगवान की आराधना करना चाहिए। अगर संख्या कम है तो मंदिर में से ही अंदर से कर लो, और संख्या ज़्यादा है तो क्या करना, अब मंदिर में नहीं, बाहर आकर के ऐसे ही भव्य रचना करके और अच्छी तरह से उसकी आराधना करो। और इसमें कैसे करना, तो गुणित क्रम से इसमें द्रव्य को चढ़ाना चाहिए। जैसे दूना चौगुना, फिर ऐसा दूना दूना करते चले जाओ। आप लोग दूना दूना कर रहे हो, उसमें अभी एक जगह और पढ़ने आया कि पहले दिन तो 1 गुना, दूसरे दिन 10 गुना, फिर पहले दिन 1 गुना होना चाहिए, फिर दूसरे दिन 10 गुना, फिर तीसरे दिन 100 गुना द्रव्य चढ़ाना चाहिए, चौथे दिन 1000 गुणित द्रव्य चढ़ाना चाहिए, 5वें दिन 10,000 गुणित करके द्रव्य चढ़ाना चाहिए, 6वें दिन 1,00,000 गुणित चढ़ाना चाहिए, 7वें दिन 10,00,000 गुणित द्रव्य चढ़ाना चाहिए, और 8वें दिन करोड़ गुणा द्रव्य चढ़ा करके पुण्य का महासंचय करना चाहिए। ऐसा विधान किया है कभी? है? सुना भी नहीं, क्योंकि आपको जब तक सुनाओ नहीं तब तक आपके अंदर भाव नहीं बनते। कहते हैं भाव बनाने पड़ते हैं, भावों की सब जगह कीमत होती है, और जैसे जैसे भाव बढ़ते चले जाते हैं, कहना है क्या है। और मुनिराज जब इस प्रकार की इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपके भावों को भी उजागर कर देते हैं। पहले आप लोग छोटे से रूप में ऐसे थाल लिया कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इस सिद्ध चक्र की महिमा बताई तो अभी आप लोगों ने देखा होगा उदयपुर में, उदयनगर में, क्योंकि ये महानगर है, इस नगर में भी नगर बसे हुए हैं, और वहाँ उन्होंने 512 मंडल बना करके सिद्ध चक्र की आराधना की। ऐसे ही आप लोगों का भी अब इतना पुण्य बढ़े, जिस क्रम से हमने बताया है उस क्रम से भी एक दिन ऐसा भी हो कि यहाँ पर भगवान के सामने 1 करोड़ फल चढ़े, 1 करोड़ इस प्रकार से, जैसे अभी करोड़ों तो चढ़ गए होंगे, छोटे छोटे संख्या हो गई होगी, लेकिन इस प्रकार गुणित क्रम से करना। और इसकी महिमा इसके साथ साथ जो आष्ठानिक व्रतों को करता है, उत्तम व्रत, मध्यम व्रत और जघन्य व्रत, यानी उत्तम विधि, मध्यम विधि, जघन्य विधि। उत्तम विधि तो इसकी ये होती है कि 8 दिन जो निरंतर उपवासों के साथ भगवान की पूजा आराधना करता हुआ, जप करता हुआ, धर्म ध्यान के साथ अपना यह समय व्यतीत करता है, वह ऐसी व्रत क्रम से निर्जरा करता कि भवों भवों के संचय पाप उसके ढीले पड़ करके निकल जाते हैं और अपने संसार की स्थिति को अल्प कर लेता है। तो शक्ति है तो तीनों अष्टानों के दिन 8-8 उपवास करे, और कितने वर्ष तक करे? 8 वर्ष तक। कहीं कहीं 12 वर्ष का भी लिखा उल्लेख आता है, कहीं कहीं 17 वर्ष का भी आता है कि उत्कृष्ट से 17 वर्ष तक करे। अगर ये शक्ति नहीं है तो मध्यम विधि अपनाए। मध्यम विधि क्या है? शक्ति है तो बेला तेला करे। अगर वो भी शक्ति नहीं है तो वर्धमान कैलेंडर है, उसके पीछे एक कोमली विधि बताई है। कौन सी? कोमली विधि। तो आप लोग
8 नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उसमें लिखा हुआ है एक अष्टमी का उपवास कर लेना और एक पूर्णिमा का उपवास करना। बीच में आप एक आसन करके उस व्रत को करना। उसकी महिमा भी उन्होंने बहुत बताई है और उसमें बताया कि अगर अष्टमी के दिन अगर आप उपवास करते हैं तो उस उपवास का फल 10 लाख उपवासों के बराबर है। ये काल की महिमा है। इस काल पूजा यानी पर्वों के दिनों में जो पूजा की जाती है यह विशेष फल को देने वाली है। और अंत में जो आप पूर्णिमा को उपवास करोगे उसका फल बताया 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर फल मिलता है। ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ और महान व्रत है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस व्रत को सभी लोगों को करना चाहिए। ये आष्टानिक व्रत शाश्वत व्रत हैं। ये अनादिकाल से चले आए हैं और जिन जिन ने इन व्रतों को किया है उत्कृष्ट से किया है तो एक बार स्वर्ग में जाकर के वहाँ के सुख प्राप्त करके और फिर यहाँ आकर के सीधा मोक्ष प्राप्त किया है। आप लोग पढ़ लेना, जिनवाड़ी में एक 28 रासा आता है। उस 28 रासा में कथा आती है, उसको पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। और जो इस प्रकार की विधि भी नहीं कर सकता, जो उपवास कर ही नहीं सकता, तो गुरु महाराजों ने उसके ऊपर भी दया करके ये कह दिया कोई बात नहीं, 8 दिन एक आसन कर लो तो भी आपका ये जघन्य व्रत हो जाएगा। जो तीनों शाखाओं के जघन्य व्रत को करता है वह भी बहुत जल्दी कुछ ही भवों में जाकर के वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी इस अष्टांगा की ये विधि बताई गई है। इसमें जो ऐसी अष्टांगिक व्रतों को करता हुआ सिद्ध चक्र की आराधना करता है। सिद्ध चक्र की आराधना का सिर्फ सिद्धों की ही आराधना नहीं होती, क्योंकि सिद्ध ऐसे ही नहीं बन जाते, मुनिराज बन करके ही सिद्ध बनते हैं। आज तक जितने सिद्ध बने हैं वह सब मुनिराज यथाजात दिगंबर होकर के ही बने हैं। इसलिए इस आराधना में पंच परमेष्टि की आराधना गर्भित कर दी गई। नंदीश्वर हो कि कहीं भी कोई अगर बाहर आकर के विधान करता है या मंदिर के अंदर से विधान करता है तो वह नंदीश्वर उसको मिल जाए और उसकी वह यहीं पर खड़े खड़े होकर के बैठ करके आराधना कर सके। और थोड़ा सा उपदेश दिया और लोगों ने भाव बना लिए कि महाराज आपका आशीर्वाद है, तो अब रजत नंदीश्वर की रचना यहाँ पर होगी।